आज से 2500 साल पहले जब दुनिया अंधकार और कर्म कांडों में उलझी थी, तब हिमालय की तलहटी में स्थित लुम्बिनी के वनों में एक दिव्य ज्योति का आगमन हुआ। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर जन्मा वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि आने वाले समय का तथागत था। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन महलों की चकाचौंध और सुख सुविधाओं के बीच बीता। उनके पिता ने उन्हें संसार के हर दुख से दूर रखने के लिए महल की ऊंची दीवारें खद्दी कर दी थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने जीवन के 4 कड़वे सत्यों का साक्षात्कार किया। एक लाचार बीमार व्यक्ति, एक झुक चुका वृद्ध, एक मृत शरीर और अंत में एक परम शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर के राजकुमार को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि यौवन, स्वास्थ्य और जीवन सब कुछ क्षण भंगुर है। सत्य की खोज की तड़प इतनी प्रबल हुई कि एक चांदनी रात में जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ दाकर राजसी जीवन का त्याग कर दिया। इसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। वर्षों तक उन्होंने घने जंगलों में कठिन तपस्या की, शरीर को सुखाकर कांटा कर लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने समझा कि वीणा के तार को न इतना ढीला छोड़ना चाहिए कि स्वर न निकले और न इतना कसना चाहिए कि वह टूट जाए। उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। वैशाख पूर्णिमा की एक रात बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध थे, बुद्ध यानी जागृत। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और दुनिया को बताया कि दुख है, दुख का कारण तृष्णा है और इस दुख का अंत संभव है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिखाया, जो सही दृष्टि, सही संकल्प और सही कर्म पर आधारित था। बुद्ध ने राजाओं से लेकर डाकुओं तक और पंडितों से लेकर अछूतों तक सबको गले लगाया। उन्होंने सिखाया कि इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अपना शरीर त्यागने से पहले उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। आज भी बुद्ध की करुणा और उनके विचार अशांत विश्व के लिए शांति का सबसे बड़ा स्तंभ है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। बुद्धत्व की प्राप्ति और प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध का जीवन केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक महान सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, ऊंच नीच के भेदभाव और पशु बलि जैसी हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। बुद्ध ने सरल भाषा पाली का उपयोग किया ताकि उनका संदेश महल के राजा से लेकर खेत में काम करने वाले किसान तक आसानी से पहुंच सके। उनके संघ में हर किसी के लिए द्वार खुले थे, चाहे वह खूंखार डाकू अंगुलिमाल हो, जिसे बुद्ध की करुणा ने एक संत में बदल दिया, या फिर आम्रपाली जैसी नगर वधू। बुद्ध ने सिद्ध किया कि पवित्रता किसी कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धता से आती है। बुद्ध के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था धम्म। यह कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति थी। उन्होंने सिखाया कि घृणा को घृणा से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, घृणा केवल प्रेम से ही शांत होती है। उन्होंने अहिंसा का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसने सम्राट अशोक जैसे शक्तिशाली योद्धा का हृदय परिवर्तन कर दिया और एक हिंसक साम्राज्य को शांति के केंद्र में बदल दिया। बुद्ध की शिक्षाओं ने भारत की सीमाओं को लांघकर चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपनी पहुंच बनाई, जिससे वे एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहलाए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण भले ही कुशीनगर में हुआ, लेकिन उनकी चेतना आज भी जीवित है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि लोग उनका अनुसरण बिना सोचे समझे करें। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि मैं बुद्ध हूँ, बल्कि उन्हें तर्क की कसौटी पर परखो। उनकी यह वैज्ञानिक सोच ही उन्हें आधुनिक युग के सबसे प्रासंगिक दार्शनिकों में खड़ीदिदाह करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और संघर्षों के बीच बुद्ध का विपश्यना और करुणा का मार्ग हमें याद दिलाता है कि संसार की सारी जीत व्यर्थ है यदि हमने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त नहीं की। बुद्ध का मार्ग आज भी वही है,
सत्य, अहिंसा और अनंत शांति। बुद्ध की यात्रा केवल बाहरी उपदेशों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने मानव मन की उन गहराइयों को छुआ जहां दुख का बीजारोपण होता है। उन्होंने दुनिया को विपश्यना जैसी अनमोल विद्या दी, जिसका अर्थ है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं। बुद्ध ने समझाया कि हम अपनी परिस्थितियों से उतने दुखी नहीं होते जितना उन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं से होते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हम उस जलते हुए कोयले के समान होते हैं जिसे हम फेंकना तो दूसरे पर चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वह हमारे अपने ही हाथ को जलाता है। उनकी यह मनोवैज्ञानिक समझ आज के आधुनिक मनोविज्ञान के लिए भी एक आधार स्तंभ है। बुद्ध का संदेश किसी विशेष कालखंड के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए है। उन्होंने निर्वाण की अवधारणा पेश की, जो मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए मन की वह अवस्था है जहां लोभ, द्वेष और मोह पूरी तरह शांत हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि जैसे समुद्र में गिरने के बाद हर नदी अपना नाम और पहचान खोकर समुद्र हो जाती है, वैसे ही बुद्ध की शरण में आकर हर व्यक्ति अपनी जाति और अहंकार को त्याग कर प्रेम का स्वरूप बन जाता है। उनके भिक्षुओं ने न केवल उनके विचारों को संजोया, बल्कि उन्हें कला, मूर्तिकला और साहित्य के माध्यम से अजंता एलोरा की गुफाओं से लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। आज जब मानवता युद्ध, जलवायु परिवर्तन और मानसिक अशांति के मुहाने पर खड़ी है, तब बुद्ध की करुणा और मुदिता, दूसरों की खुशी में खुश होना की शिक्षाएं एक संजीवनी की तरह काम करती हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें। तब जीत हमेशा आपकी होगी और उसे आपसे कोई छीन नहीं सकेगा। गौतम बुद्ध का जीवन एक जलते हुए दीपक के समान है, जो सदियों से मानवता के पथ को आलोकित कर रहा है। उनकी वाणी हमें याद दिलाती रहती है कि शांति की खोज में कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन शुद्ध है और हृदय में करुणा है, तो बुद्धत्व आपके भीतर ही विद्यमान है। बुद्ध का जीवन सत्य की एक ऐसी मशाल थी जिसने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के मानस पटल को सदा के लिए बदल दिया। 80 वर्ष की आयु में जब उनका शरीर जर्जर हो चुका था, उन्होंने कुशीनगर की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। अपने प्रिय शिष्य आनंद की आंखों में आंसू देखकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, शोक मत करो। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। शरीर नश्वर है, लेकिन धम्म सदैव जीवित रहता है।